सो हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जन्माष्टमी की तैयारियों में आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या हमने किया था। तो ये कुछ छोटी छोटी मटकियाँ हमने तैयार कर दी थी और झांकी भी लगभग रेडी हो चुकी थी, पर कान्हा जी को उस साइड बैठने का मन नहीं था, इसलिए हमें दूसरी साइड झांकी शाम को तैयार करनी पड़ी। और ये जल्दी जल्दी में हमने अभी तक इतना ही किया था। शाम के 8 बज चुके थे। फिर मैंने रंगोली बनाना शुरू किया और ये देखिए कितनी प्यारी सी रंगोली बनी थी। रंगोली अभी पूरी भी नहीं हुई थी और मैंने अभी बनाना शुरू ही किया था। तब तक पापा कान्हा जी के लिए कुछ बर्थडे गिफ्ट लेते आए, जो बहुत ही सरप्राइज था। हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जैसे ही बर्थडे गिफ्ट आया, मैं आधे पे रंगोली छोड़ के दौड़ के चली गई देखने के लिए कि आखिर क्या है कान्हा जी का बर्थडे का गिफ्ट। और फिर बाद में आके मैंने वो रंगोली पूरी की है। तो आप भी देखिए क्या आया है कान्हा जी के लिए स्पेशली। तो ये कान्हा जी के लिए पापा ने सरप्राइज के तौर पे बेड बनवाया हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत है। वो दीवान बेड की तरह है और उसमें अच्छे से उनके कपड़े आ जाएंगे। फिर वापस आके मैंने ये रंगोली बनाई है और जैसे ही ये रंगोली कंप्लीट हुई तब तक एक और सरप्राइज गिफ्ट आ गया, वो देखिए साउंड बॉक्स। और उसके बाद मैंने बाहर दरवाजे पे जाके ये वाली रंगोली बनाई है। ये छोटी सी बहुत प्यारी सी है। और अब टाइम आ गया था कान्हा जी को फूलों में ढकने का। तो माँ उन्हें फूलों के बीच में सुला के और खीरे के साथ ढक रही है, ताकि जब इनका जन्म हो तो हम इनको इनमें से निकाल सकें। और ये देखिए मेरी सजावट बहुत छोटे में और बहुत सिंपल में हमने सब कुछ किया था। पर हाँ, किसी भी त्योहार के दिन या जब भी आपका कोई व्रत हो तो आपको बंदवार ज़रूर लगवानी चाहिए। वो आम के पत्तों का हो सकता है, अशोक के पत्तों का हो सकता है, या फिर केले के पत्ते का भी हो सकता है। इधर नानी और मम्मी का भजन कीर्तन भी चालू हो गया था। जैसे ही कान्हा जी फूलों में ढके गए तब से हमारा भजन कीर्तन चालू हो गया। उसके पहले भी गाने तो बज ही रहे थे और सारे कीर्तन के साथ नाच गाने और भगवान के नाम की माला का सबने जप किया। और उसके बाद सब बहुत मगन हो गए थे बिल्कुल पूजा पाठ में। और यहाँ पे देखिए ये लोग मस्ती कर रहे हैं, झूले झुला रहे हैं। तो सब कुछ बहुत सिंपल और सादा सा होते हुए भी बहुत अच्छा था। और मम्मी यहाँ पे मटकियाँ दिखा रही हैं जो मैंने बनाई है। और अब आप देख लीजिए कि हमने कैसी सजावट कर रखी है। तो ये देखिए सबसे पहले रंगोली उसके बाद ये यमुना जी का पानी है और ये सारी पूजन सामग्री, यहाँ जो कान्हा जी विराजमान हो गए हैं। और ये झूले के ऊपर हमने हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा रखा। जो आसनी हमने घर पे बनाई थी वही बिछाई हुई है झूले में, और साथ में इतना क्यूट सा सजाया हुआ। और बस ऐसे ही भजन कीर्तन में पूरा टाइम बीत गया और तब तक कान्हा जी के जन्म का टाइम भी हो गया है। अब जैसे ही जन्म हुआ हमने थालियां बजाना चालू कर दिया था। मम्मी सबसे पहले थाली लेके खड़ी हुई थी और बस कान्हा जी को फूलों में से निकाल के मम्मी ने उन्हें एक कपड़े में लपेट लिया था। और बस देख लीजिए आप हमारे क्यूट से कान्हा जी को, इनका जन्म हो चुका है अब। और बस ऐसे ही अभिषेक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले मम्मी पापा ने अभिषेक किया और फिर जो भी लोग आए हुए थे हमने सबसे अभिषेक कराया है। और बस इसके बाद हमने पंचामृत अभिषेक शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले मम्मी पापा ने किया है, उसके बाद सबने कर लिया, तब मैं बैठी हूँ अभिषेक करने। और मैंने अपने लिए भी और सबके लिए अलग अलग से तैयारी कर रखी थी। जैसे ही अभिषेक पूरा हुआ हमने सबसे पहले कान्हा जी को यमुना जी के जल में डाला और वहाँ उनका स्नान कराया है। उसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाकर बहुत अच्छे से श्रृंगार किया है। श्रृंगार के नाम पे कान्हा जी के जन्म के बाद ज़्यादा श्रृंगार नहीं कराया जाता, सिर्फ कपड़े पहनाकर उन्हें झूले में विराजमान कर दिया जाता है। और इधर मम्मी लग गई थी बच्चों की तरह गुब्बारे फोड़ने में और साथ के साथ गाने बजाने भी चालू हो गए थे। तब तक मैंने कान्हा को यमुना जी के जल में डालकर और उनका अच्छे से स्नान कराया है। जो पुष्प जल था और सुगंधित जल भी था उनमें भी स्नान कराया है। तो बस अब आप देख लीजिए कान्हा जी का श्रृंगार कितने अच्छे तरीके से हमने किया है। और कान्हा का रूप ही बदल गया था। जैसे ही उनका जन्म हुआ उनका बिल्कुल रूप अलग हो गया था। इधर मम्मी पापा लग गए थे डांस में और सब लोग लग गए थे भजन कीर्तन में। उसके बाद हमने कान्हा जी को पालना झुला दिया है। तो सबसे पहले मम्मी पापा ने शुरू किया, फिर जो लोग आए थे उन लोगों ने भी झुलाया है।
बस पालना झुलाने के बाद अब आरती करने की बारी आ गई थी। तो सबसे पहले मम्मी पापा से ही शुरू हुआ। आरती करने के बाद पूरे घर में आरती हमने दिखा दी थी। फिर शंखनाद हुआ और शोहर की गीत और नाच गाने के साथ ये पूरा दिन हमारा बहुत मंगलमय बीता। तो ऐसे ही अपना प्यार आप लोग बनाए रखिएगा और मेरे व्लॉग्स ज़रूर देखते रहिएगा, साथ ही बने रहिएगा और साथ में पूजा पाठ करिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय बाय।